हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल होटल बफ। और आज हम आए हैं एक और होटल में। इसका नाम है डेला। ये लोनावला में है और ये इसका रिसेप्शन एरिया था पूरा। रिसेप्शन एरिया से बाहर जैसे ही हम आते हैं तो ये पूरा एरिया आता है। यहाँ पर कार्स वगैरह जो है वो खड़ी हुई हैं। सो बेसिकली द पॉइंट इज़, जब हमें यहाँ से अपने रूम में जाना है तो पैदल अगर जाएंगे ना तो बहुत दूर पड़ता है। इसीलिए हर गेस्ट को ये कार्स जो हैं वो उनके रूम तक छोड़ कर आती हैं। एंड फाइनली अब हम भी इसमें बैठ गए थे। ये जो है ना, ये रूम कीज़ मिली थी हम दोनों के लिए, मेरे लिए और साहिल के लिए। और ये ना हम दोनों के लिए थोड़ा ना न्यू एक्सपीरियंस है कि कार हमें हमारे रूम तक छोड़ कर आ रही है, क्योंकि अभी तक हम ऐसे किसी रिजॉर्ट में नहीं रुके जहाँ पे कार हमें छोड़ कर आए। एक्चुअली में ना, ये ना जो रिजॉर्ट था ना, ये था भी बहुत बड़ा। मतलब भैया ने लिटरली 3-4 बार टर्न्स लिए और क्रॉस किया, तब जाकर ये भैया पहुँचे हैं फाइनली। अब हम भी पहुँच गए। मतलब ये एक वो वाला एरिया था जहाँ पे सारी कार्स जो हैं वो ड्रॉप करती हैं और यहाँ पे सारे रूम्स हैं। एंड देन फाइनली हमने सोचा चलो अब अपने रूम पे चलते हैं। जो रिजॉर्ट है काफ़ी सही दिख रहा था, अच्छा बना हुआ है। डेकोर वेकोर अच्छा हुआ है इसका, और वैसे भी काफ़ी बड़ा है और ह्यूज है। सो जैसे ही आप एंटर करते हो यहाँ पर रूम में, आपको मिलता है ये बहुत बड़ा सा पैसेज। और पैसेज के राइट में यहाँ पर हमें वॉशरूम मिला है और ये एक अलमीरा है। एक सेकेंड ओपन करके दिखाती हूँ। सो अगर आप देखोगे तो अलमीरा में हमें यहाँ पर प्रेस मिली है और यहाँ पे स्टैंड मिला है प्रेस वाला। ठीक है, इस अलमीरा में ये है। इसके राइट वाली अलमीरा यहाँ से खुलती है। इसके राइट वाली अलमीरा में ऊपर क्या है, ये आई गेस एक्स्ट्रा पिलोज दिए हुए हैं हमें। एंड देन लॉकर है और अलमीरा है, उसमें बाथरोब है, स्लीपर्स हैं। 2 बाथरोब एक ही है और स्लीपर्स भी एक ही पर्सन की है। देन कुछ कंपार्टमेंट्स हैं टू पुट सम स्टफ। ओके, व्हाट इज दिस बाय द वे? ओके, सो विल गेट अ टॉर्च। दैट्स अ नाइस थिंग बिकॉज टॉर्च चाहिए होती है अगर आप रात में यहाँ पे बाहर जाओ तो। एंड दैट्स अ रूम। मेरे हस्बैंड ने गलती कर दी और उन्होंने बुकिंग करते वक्त देखा नहीं है एंड उन्होंने ट्विन बेड वाला कर दिया। एंड हमने कोशिश की कि इसको एटलीस्ट चेंज करवा ले या कुछ, बट नहीं हो सकता था बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि यहाँ पर उनके पास अवेलेबिलिटी नहीं थी, सब चीज़ें बुक थी। दैट्स व्हाई, दैट्स मी। एंड ये पूरा रूम है। तो बेसिकली आपको जैसे दिखाऊँ, सो जैसे आपने एंटर किया यहाँ पे आपको टेबल मिलेगी एंड देन उसमें जो भी सारा स्टफ़ है, जिसके अंदर आपको ग्लासेस मिलेंगे और इसके अंदर ये आइस वगैरह रखने वाला और ये सब चीज़ें भी मिलेगी। ठीक है, मतलब जो आइस क्यूब्स वगैरह रख के ऐसा कुछ विस्की टाइप्स वाला तो रहेगा, शायद वही है। एंड देन मिरर है यहाँ पे। बेड के साथ एक टेबल मिलेगी जिसके अंदर टेलीफोन्स एंड एवरीथिंग है। एंड देन इस साइड पे आपको टीवी मिलेगा एंड देन उसके साथ एक टीवी कैबिनेट है जिसके अंदर आप अपना सामान रख सकते हो। हमारा सामान पड़ा हुआ है। एंड साथ में यहाँ पे एक टेबल है एंड चेयर विद अ टेबल, राइट? सो लेट मी गिव यू द व्यू फ्रॉम दिस साइड एज वेल। सो दैट्स हाउ द रूम लुक्स। थोड़ा स्पेशियस है, अच्छा है। सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ जो इस पूरे रूम में है वो मैं आपको दिखाती हूँ। जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी वो इसका वॉशरूम है। ये जैसे आपने तो बता देती हूँ। जैसे आपने एंटर किया था जो राइट साइड पे था, ये वॉशरूम है। जैसे ही हम वॉशरूम के अंदर जाएंगे दिखाती हूँ। टाडा! थोड़ी रोशनी ज़्यादा है, रुको। हाँ, सो दिस इज़ द वॉशरूम। इट्स क्वाइट नाइस एंड स्पेशियस, यू कैन सी। यहाँ पे कमोड है एंड यहाँ पे जकूजी है एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट। एंड ऑब्वियसली द वॉशरूम इज ऑल्सो स्पेशियस बिकॉज दे जकूजी एंड देन ह्यूज वॉशरूम यूल गेट। अभी मैंने कुर्ती पहनी हुई है, चेंज। नाउ लेट मी शो यू द बैल्कनी। सो हमारे पास जो इस रूम के साथ अटैच्ड बैल्कनी है वो ये है, देख रहे हो? लाइक ये व्यू मिल रहा है हमें इस बैल्कनी से। एंड चलो इसको ओपन कर लेते हैं एक बारी। मैं बाहर लेकर चलती हूँ आप लोगों को।
नेगेटिव पॉइंट है इस बालकनी में, क्योंकि 2 रूम्स जो हैं वो सेम बालकनी शेयर कर रहे हैं, सो या दैट्स डेफिनेटली अ नेगेटिव पॉइंट। बट या व्यू जो है वो तो इतना कुछ खास नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग, बट यहाँ पे ना इस रिजॉर्ट में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। लाइक आप देख रहे हो सामने लाइक एक्टिविटी हो रही है ये भी पूरी, बट ये एक्टिविटीज़ करने के लिए ना आपको अलग से पास ख़रीदना पड़ता है, आपके रूम के साथ ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं मिलती हैं। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमें भी ये बात नहीं पता थी, हमें यहाँ आकर ही पता चली। सो यहाँ पे ना आपको डे पासेस भी मिल जाएंगे, मतलब अगर आपको रूम में नहीं रहना है तो भी आप यहाँ पे आ सकते हो, आप डे पास बाय करो और यहाँ पे जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो एन्जॉय करो। सो इसका डे पास इज़ अराउंड लाइक 2000 प्लस टैक्सेस, एंड जम्बो वाला जो है उसके अंदर काफ़ी और एक्टिविटीज़ है, इट इज़ अराउंड 5500 प्लस टैक्सेस। ये पूरा ना मैं अटैच कर दूँगी, तो आप चेक कर लेना, या फिर आप इनकी वेबसाइट वगैरह पे भी जाकर चेक कर सकते हो। सब हम फाइनली आ गए हैं एक्टिविटी ज़ोन में। जैसे हम ये वाली स्टेयर्स को क्रॉस करेंगे पूरा का पूरा एक्टिविटी ज़ोन स्टार्ट हो जाएगा। बहुत सारी एक्टिविटीज़ अवेलेबल है, जैसे आप इधर देख सकते हो। ये इवन जिप लाइनिंग भी अवेलेबल है, वो भी 2 अलग अलग स्टेजेस में, लाइक एक लोअर स्टेज वाली है और एक इसके ऊपर वाली देख रहे हो आप, ये वाली है और ये वाली है, मतलब दोनों अलग अलग स्टेजेस से। आप थोड़ी नीचे से अगर आपको करनी है तो आप वैसे कर सकते हो, या आपको थोड़ी और ऊपर से करनी है तो आप वैसे भी कर सकते हो। सो ऐसे सारी एक्टिविटीज़ अवेलेबल है। तो यहाँ पे ना आप टैटू भी करवा सकते हो। टेम्प्रेरी टैटू 300 रुपीज़ का था और परमानेंट 1000 का। साहिल का बहुत मन था क्योंकि उन्होंने कभी कोई टैटू नहीं कराया, तो ही वाज लाइक एटलीस्ट टेम्प्रेरी टैटू ही करा लूँ। सो इसमें 300 रुपीज़ के अंदर 2 टैटू मिले थे। सो उन्होंने ना एक टैटू तो अपने गर्दन पे करवाया, तो देख रहे हो कितने खुश है भाई, बट अच्छा भी लग रहा था बहुत। और एक इन्होंने अपने हैंड पे कराया था। सो ये दो टैटूज इन्होंने कराए थे। सो इसके अलावा ना रिजॉर्ट में और भी बहुत सारी एमिनिटीज़ अवेलेबल हैं, लाइक बॉक्सिंग रिंग, और देख रहे हो जैसे अंकल और उनका बेटा खेल रहे हैं, लाइक कैरम, आप पूल खेल सकते हो यहाँ पे, टेबल टेनिस खेल सकते हो। ये देखो बच्चे यहाँ पे गेम्स खेल रहे हैं, अंकल और अपने बच्चों के साथ मतलब चेस खेल रहे हैं। बहुत सारी अलग अलग सारी गेम्स अवेलेबल है, वो आप आराम से खेल सकते हो। ये बेसिकली पूरा जो है ये स्पोर्ट्स बार है, तो यहाँ पे खाने के लिए भी अवेलेबल है और खेलने के लिए भी अवेलेबल है। मैं आपको एक बेसिक आइडिया भी दे देती हूँ कि अगर आप डे पास लेते हो तो आप कैसी कैसी एक्टिविटीज़ यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप आर्चरी कर सकते हैं, और इसके लेफ़्ट में यहाँ पर ये वाला भी कोई तो गेम था, मुझे इसका नाम नहीं पता, तो हाँ ये भी कर सकते हो। इससे ही थोड़ा आगे जाओगे तो यहाँ पे आपको क्रिकेट खेलने के लिए भी जगह मिलेगी। एंड देन राइट साइड में पूरा डाइनिंग का ऑप्शन है, ये इनका एक और रेस्टोरेंट है। इसके बिल्कुल साथ में पता है पॉटरी के लिए भी था, बट ये बंद हो गया था, और मेरा बहुत मन था पॉटरी करने के लिए बट बंद हो गया था, तो ऑब्वियसली मैं कुछ नहीं कर सकती थी। इसके सामने ही 9D एक्शन सिनेमाज है। अब इसमें क्या मूवी थी आई डोंट नो। बिल्कुल ऑपोजिट आपको यहाँ पे ना मिरर मेज मिल जाएगा, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है, लाइक स्पेशली किड्स के लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहता है। उसके बिल्कुल सामने आपको यहाँ पे दिख रहा है ये लाइक शूटिंग वाला पॉइंट रहता है, लाइक गन से जो शूट करता है वो। एंड देन ये 3D मूवीज़ था साथ में। और इससे थोड़ा सा आगे जाओगे ना तो ये फ़िश स्पा था, और एक छोटी सी बच्ची एक्चुअली में स्पा ले रही थी और बहुत एंजॉय भी कर रही थी। इसके अलावा ये वाली तो डेफिनेटली आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, लाइक इट्स लाइक एन एयर डाइनिंग, और इसका एक्सपीरियंस बहुत ही अलग होता है। बट इसके लिए आपको पहले से रजिस्टर करना पड़ता है, उसी टाइम बताओगे नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी सीट्स लिमिटेड होती है, तो वो बुक हो जाती है। और रात में ना ये कुछ इस तरीके से लग रहा होता है। जेन्युइनली थोड़ा सा तो मुझे डर लगा देख के, अरे भाई अगर बाई चांस गिर जाए तो, क्योंकि क्रेन से अटैच्ड है। और इसके अलावा बहुत सारी एक्टिविटीज़ और भी हो रही थी। अब पता है सबसे बेस्ट जो लोकेशन थी ना वो ये थी, मतलब यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर पिक्चर्स आप क्लिक कर सकते हो। मैंने वहाँ पे पिक्चर्स क्लिक करी। इनका ये बहुत फेमस लाइक क्या कहते हैं रेस्टोरेंट, लाइक विला बिस्ट्रो। सो आप यहाँ पे अगर कुछ खाना है तो आप खा सकते हो। एंड नाउ इट्स द नेक्स्ट मॉर्निंग, और हमें कार पिक करने आई थी। हम अपने ब्रेकफास्ट बुफे के लिए गए हैं। फर्स्ट राउंड में हमने पाव भाजी, साबुदाना, पोहा, पोटैटोज और शेक वगैरह ये सब कुछ लिया। सेकेंड राउंड में हमने इडली, सांभर, फ्रूट्स एंड वॉफल।
भाई मीठा तो बहुत पसंद है, ऐसा कुछ ऑमलेट वगैरह भी खाया। ये ना एग सेक्शन के अंदर ये सारी चीज़ें अवेलेबल थी और आप अपने आप से बोल के उनसे बनवा सकते हो। ये सारे शेक्स एंड जूसेस, ये सारी डेजर्ट्स वगैरह अवेलेबल थी। ये देख रहे हो मैं खाना खाती हुई उसके अलावा ये सारी चीज़ें थी। हमने उसके बाद ये सारे और डेजर्ट्स ट्राई करे, बॉइल्ड एग्स ट्राई करे। उसके बाद हम बाहर आ गए थे और यहाँ पर इनका स्विमिंग पूल था। भाई मतलब सिर्फ किड्स ही नहा सकता है इसमें, कोई एडल्ट कैसे जाएगा? सारे तो आसपास लोग बैठे हुए हैं खाना खाने के लिए। बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है ये तो। इनके यहाँ पे ना विलास भी हैं और वहाँ पर स्विमिंग पूल मैंने सुना है, मतलब उन्होंने बताया था कि वहाँ पर प्राइवेट है। बट वही है यार, मतलब विला बुक करोगे तो फिर पैसे भी उसी हिसाब से बहुत ज़्यादा चार्ज करने वाले हैं। अब इसके ना नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं, जो नॉर्मल लोग बुक करने वाले हैं उन्हें क्या क्या फ़ील होगा। पहले नंबर पे इसका जो स्विमिंग पूल है वो बहुत कॉमन एरिया में है, जो कि लाइक यूज़लेस है। दूसरी प्रॉब्लम, रूम से कोई व्यू नहीं था। जिस हिसाब से ये चार्ज कर रहे हैं उस हिसाब से मुझे नहीं लगा। तीसरी चीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगती है, जो मुझे आपको बतानी चाहिए कि यार बहुत सुंदर रिजॉर्ट है, बट अगर कोई डे पास देकर भी यहाँ पे आ ही सकता है तो मैं डे पास देकर ही आ जाऊँगी ना, मतलब एंजॉय करने के लिए। मैं इतने ज़्यादा पैसे क्यों भरूँगी? लाइक एक्चुअल रिजॉर्ट का मज़ा तो आप डे पास में भी ले ही सकते हो। और इसके बाहर आप शॉपिंग वगैरह करने के लिए भी चीज़ें थी। I hope that you like this video. If you like it, then please comment, share, like and subscribe to my channel, and I'll see you in the next video. Bye.